नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? इस एक्सरसाइज में हमें रैखिक युग्म समीकरण दिया रहेगा और उस रैखिक युग्म समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हर साल एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम किसी भी रैखिक युग्म को हल कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण दिया गया है उसका नाम 1 और 2 रख दें। उसके बाद हमें क्या करना है, दो चर में किसी एक चर को एक पक्ष में अकेला छोड़ देना है। जैसे कि इस सवाल की हम बात करें तो यदि हम लिख देते हैं x बराबर 14 घटाव y, तो क्या हो गया, ये जो एक चर है एक पक्ष में बराबर के एक साइड अकेला है, तो मेरा काम खत्म हो गया। इसका नाम हम समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है, यही रूल है बनाने का। एक चर को आप अकेला कर दीजिए। ठीक है, चूंकि मैंने समीकरण 1 को अकेला किया तो हम 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का क्या मान है, 14 घटाव y। तो अब हम समीकरण 2 में रख देते हैं। जहां x दिख रहा है वहां हम क्या लिखेंगे, 14 घटाव y। क्यों? क्योंकि x का मान 14 घटाव y है, मैंने समीकरण 3 में निकाला। अब माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, और फिर ये y है तो यहाँ y दीजिए। बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4 दीजिए। अब 14 घटाव 2y, y जुट के 2y हो गया, तो माइनस 2y बराबर 4 घटाव 14। ये 14 प्लस में उधर जाके माइनस। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 5 आ गया। अब आप इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। अगर हम y का मान 1 में रखते हैं तो y का मान 1 में रखने पे क्या होगा, x प्लस y की जगह 5 बराबर 14। याद कीजिए, ये देखिए समीकरण 1 है तो x का x रहने दिए, y की जगह y का मान रख दिए और 14 का 14 रहा। तो x का वैल्यू क्या, 9। कैसे? तो ये 5 इधर प्लस में उधर जाके घट गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन खत्म। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल है 7x घटाव 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण का नाम दे दीजिए। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण को अकेला करेंगे। किसको अकेला करना है, चर को अकेला करना है। हम क्या करेंगे, एक चर को एक साइड अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब मान के चलिए आप किसी को भी अकेला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है तो हम इसको अकेला करेंगे और हम लिखेंगे x बराबर 3 घटाव 2y। ये प्लस में इधर जाके माइनस, x क्या हो गया, एक पक्ष में अकेला हो गया, इसका नाम 3 रख लीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों, क्योंकि आपने 2 को अकेला किया, तो जब 2 से x का मान निकाला तो 1 में रखना है, जब 1 से निकाला तो 2 में रखना है। ठीक है, जिस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे उसी समीकरण में मान को नहीं रख सकते। इस छोटा सा बात को हमें ध्यान रखना है। अब x का मान 1 में रखने पे, तो x का क्या मान है, 3 घटाव 2y। इसे हम रख लेते हैं तो 7। अब जहां x है वहां x का मान 3 घटाव 2y, माइनस है तो माइनस 15y बराबर 2। 7 3 से गुना होकर 21, फिर 7 इससे गुना होकर 14y और ये 15y बराबर 2। 21 इधर प्लस में उधर चला जाना है और ये दोनों जुट के माइनस 29y बराबर 2 घटाव 21। ठीक है, तो 29y बराबर ये कितना हो जाएगा, -19, और ये भी माइनस था तो दोनों
कैंसिल आउट हो गया और बाई का मान 19/29 हो गया। ये गुना में इधर आके भागा। अब बाई का मान 1 में या 2 में, आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो 2 में जब हम बाई का मान रखेंगे तो x प्लस 2 गुने बाई का मान बराबर 3। ध्यान से देखिए, x की जगह x रहा, 2 की जगह 2 रहा, बाई की जगह बाई का मान आया और फिर बराबर 3। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको x का वैल्यू मिलेगा जो कि 49/29 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग विलोपन विधि समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से कैसे सवालों को हल किया जाता है। एक सवाल लेते हैं, x प्लस बाई बराबर 5 और 2x घटाओ 3y बराबर 4। देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी भी प्रकार से गुणा करके या भागा करके चर का जो गुणांक है, किसी भी चर का, या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक, आप उसे बराबर कर दें, है ना। यानी कि इधर जो x के साथ अंक है, इधर भी x के साथ वही अंक है, ऐसा कुछ जुगाड़ कीजिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर 2 है, तो x का भी हमें 2 कर देना, या y का 3 है तो y का भी 3 कर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करना 1 में, है ना। क्यों 2 से ही गुणा कर रहे हैं, क्योंकि x के साथ 2 है तो हम x के साथ 2 करना चाहते हैं। आप चाहें तो 3 से भी गुणा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि y के साथ 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा। तो जब आप एक में 2 से गुणा कीजिएगा तो सब के साथ 2 से गुणा हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा कीजिएगा तो 2x, इसको 2 से गुणा कीजिएगा 2y, इसको 2 से गुणा कीजिएगा 10। अब ये मेरा समीकरण 3 हो गया। हम क्या करेंगे, जो चर बराबर हुआ, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण का चर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जो गुणांक बराबर हुआ बस उस गुणांक को हम देखेंगे कि दोनों का साइन क्या है। दोनों का साइन प्लस है। अगर दोनों का साइन एक ही रहेगा तो हम दोनों को घटा देंगे। तो 3 में 2 को घटाने पर, तो 3 का मान पहले लिख लेते हैं और 2 का मान अब लिख लेते हैं। अब इसे घटा लेते हैं। घटाने में क्या होता है, साइन चेंज होता है। जो भी साइन है वो चेंज होता है। हम भागा में भी सीखे थे। तो ये कट गया, 3 2 जुट के 5/10 में 4 घट के 6। तो बाई का वैल्यू 6/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रतिस्थापन में करते थे, बाई का मान किसी भी समीकरण में आप 1 में रख सकते हैं। तो 1 में जब रखिएगा तो x प्लस 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। देखिए समीकरण एक क्या है, x, y और 5 रख दीजिए, यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x घटाओ 2y बराबर 2। विलोपन विधि से हमें इसे हल करना है। पहले नाम दे देते हैं समीकरण का। विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, हमें बस जो चर का गुणांक है दोनों साइड बराबर करना होता है। या तो आप x के चर के गुणांक को बराबर कीजिए या y के गुणांक को बराबर कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे y का 2 है और यहाँ पे y का 4 गुणांक है, जो कि आसानी से बराबर किया जा सकता है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस 2 में, ये जो समीकरण 2 है इसमें बस 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x, ये 4y और ये 4 हो गया। इसका नाम 3 दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, जिसका गुणांक बराबर हुआ है वो वाला समीकरण दोनों को आपस में या तो हम घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। ये कैसे तय होगा कि इस दोनों समीकरण को घटाना है या जोड़ना है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो गुणांक बराबर हुआ है उसका साइन क्या है।
देखिए एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। अगर दोनों का साइन अलग है तो हम क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 को लिखिए, 1 को लिखिए। याद रखना है, जिस गुणांक को आपने बराबर किया है अगर उसका साइन अलग है तो वो जुटेगा, अगर साइन सेम है तो वो घटेगा। तो यहाँ साइन क्या था, अलग अलग था, इसलिए इसको हम जोड़ दिए। ये 4 3 7x, ये कट गया और ये 14। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। ये गुना में इधर आके भागा। अब आप क्या करेंगे, अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है।